चलिए आज हम भौतिक विज्ञान का कुछ प्रश्न का अध्ययन करते हैं और आप भी सुनिएगा। कार्य का मात्रक। ऑप्शन ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी डाइन। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई का मात्रक दूरी की है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का मात्रक। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। किसका मात्रक है एम्पियर? विद्युत धारा का। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं। ऑप्शन ए अधिवर्ष, बी चंद्रमा, सी प्रकाश वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पारसिक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। पारसिक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अशुशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। इनमें सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन का मात्रक ज्योति फ्लक्स होगा। क्या होगा? ल्यूमेन का मात्रक ज्योति फ्लक्स। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। इन चारों में से किसकी है? तो पास्कल दाब की मात्रक है। किसका है? पास्कल दाब की मात्रक है। कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। किसका है? कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। वेग प्रत्यास्थता गुणांक का सहमात्रक डाइन पर सेमी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इन चारों में से कौन होगा? तो वेग प्रत्यास्थ गुणांक का सहमात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? वेग प्रत्यास्थ गुणांक का सहमात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय युग नहीं है? बल एवं दाब का, कार्य एवं ऊर्जा का, आवेग एवं संवेग का, भार एवं बल का। इन चारों में समान विमीय राशि या विमीय सूत्र बल एवं दाब का नहीं, क्योंकि बल एवं दाब में यह डिपेंड है कि बल जिसे हम फोर्स एफ से सूचित करते हैं और दाब होता है फोर्स पर एरिया, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसलिए दोनों का समान विमीय सूत्र नहीं हो सकता, जबकि आवेग एवं संवेग, कार्य एवं ऊर्जा, भार एवं बल, इन तीनों का समान विमीय सूत्र होगा। अदिश राशि है ऊर्जा, बलाघूर्ण, संवेग, उपवेग सभी। तो अदिश राशि क्या होगा? ऊर्जा हो। ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। इसमें वेग क्या होगा? सदिश राशि। जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों हो वो क्या होता है? सदिश राशि, यानी वेग सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान जैसी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। कौन राशि प्राप्त की जाएगी? द्रव्यमान राशि। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का
क्या होगा? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। इन चारों में से कौन होगा? तो समान त्वरण होता है। क्या होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की यह का समान त्वरण होता है। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण होगा, क्या होगा? जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब कैसे होगा? देखिए, तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण को हम जी से डिनोट करते हैं, जबकि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी त्वरण एक्सेलरेशन है, तो फोर्स बराबर 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन निकालना है, मास 2 kg दिया हुआ है, तो यहाँ एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स बाय मास, यानी 5/2, यानी 5/2 कितना होगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का क्या होगा? गति विषयक प्रथम न्यूटन, यानी न्यूटन का प्रथम नियम जो है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होने देने का यह ज्ञात करता है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। किस कार्य पर? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दें तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विश्राम जरूरत, क्योंकि अश्व विश्राम में रहता है और एकाएक चलने लगता है, जिससे पीछे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। चलती ही बस जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? ऑप्शन में है सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो यहाँ क्या होता? गति जरूरत होगा। गति जरूरत या विश्राम जरूरत किस नियम में आता है? तो न्यूटन का पहला नियम। यानी चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको न्यूटन का पहला नियम से समझाया जाता है। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बल का गुणनफल क्या होगा? क्या होगा बल का गुणनफल? मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी फोर्स बराबर क्या होते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का गुणनफल द्रव्यमान गुने त्वरण। ऑप्शन बी होगा। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 100 न्यूटन होगा। क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी के भार का 1/6 गुना भार चंद्रमा पर होता है। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? क्या कह रहे हैं? पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा?
तो आप भार को किससे डिनोट करते हैं, mg से। किससे डिनोट करते हैं, mg से। यहाँ भार 29.4 न्यूटन है, ठीक ना। भार कितना है, 29.4 न्यूटन। और mg में m निकालना है, यानी द्रव्यमान निकालना है। तो g आपको पहले से सार्वभौमिक रूप से दी हुई होती है 9.8। कितना, 9.8 न्यूटन। तो 29.4 में 9.8 से भाग देंगे तो 3 की ग्राह निकल कर आएंगे, वही द्रव्यमान हो जाएंगे। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि वो चंद्र ऑप्शन है, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो उपयुक्त ऑप्शन होगा चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प है। क्या है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प है। आज इतना तक ही।